सोचिए, क्या एक रंग, सिर्फ एक रंग, किसी देश की तकदीर बदल सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहराई से उतरने वाले हैं। एक कहानी एक नकदी फसल की, एक केमिकल आविष्कार की और इन दोनों के टकराव से उठी एक ऐसी चिंगारी की जिसने आधुनिक भारत के सबसे अहम स्वतंत्रता आंदोलनों में से एक को हवा दे दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है बिहार के चंपारण जिले से, एक ऐसी जगह जहां एक बहुत ही शोषक व्यवस्था ने किसानों को अंग्रेज बागान मालिकों का, कह सकते हैं, गुलाम ही बना दिया था। देखिए, दशकों से एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक अनुबंध जिसने भारतीय बटाईदार किसानों को ब्रिटिश जागीरों से जकड़ रखा था। अब यह बटाईदारी क्या थी? आसान भाषा में समझें तो किसान जिस जमीन पर खेती करते थे वो उनकी अपनी नहीं होती थी और उन्हें लगान के तौर पर अपनी फसल का एक हिस्सा जमींदार को देना पड़ता था। और इस पूरे शोषण के जाल के बिल्कुल सेंटर में सिर्फ एक नंबर था, 15%। जी हाँ, 15%। किसानों को कानूनी तौर पर अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। और बात यहीं खत्म नहीं होती, उस हिस्से की पूरी फसल उन्हें ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में देनी पड़ती थी। सोचिए कितनी बड़ी ज्यादती थी ये। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। 20वीं सदी की शुरुआत में जर्मनी में एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ने इस पूरे कॉलोनियल इकोनॉमिक मॉडल की नींव हिला दी। हुआ ये कि जर्मनी ने सिंथेटिक नील बना लिया, मतलब आर्टिफिशियल इंडिगो। इसका नतीजा, प्राकृतिक नील की कीमतें आसमान से सीधे जमीन पर आ गईं। अब जमींदारों के लिए ये 15% वाला अग्रीमेंट एकदम घाटे का सौदा हो गया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किसानों से इस कॉन्ट्रैक्ट से आज़ाद करने के बदले मुआवजे के नाम पर गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। तो जमींदारों ने तो जबरदस्ती पैसा वसूल लिया, लेकिन किसानों को भी धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हें ठगा गया है और अब वे अपना पैसा वापस चाहते थे। और इसी बड़े अन्याय के बीच से एक आवाज उठी, एक गरीब, अनपढ़ लेकिन बेहद दृढ़ किसान की। उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसा नेता ढूंढ कर लाएंगे जो उनकी और चंपारण के हजारों किसानों की किस्मत बदल सके। और उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, कर दिखाया। हफ्तों तक वो पूरे देश में महात्मा गांधी के पीछे पीछे घूमते रहे। बस एक ही गुजारिश थी, चंपारण आइए और हम किसानों की मदद कीजिए। राजकुमार शुक्ल के इस दृढ़ संकल्प को देखकर गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और आखिरकार वो मान गए। लेकिन देखिए, गांधी जी का काम करने का तरीका अलग था। उन्होंने पहुंचते ही कोई विरोध या आंदोलन शुरू नहीं किया। नहीं, पहले वो मुजफ्फरपुर गए ताकि मामले की पूरी और सही जानकारी इकट्ठा कर सकें। उनका मेथड बिल्कुल क्लियर था, हजारों किसानों से मिलकर फैक्ट्स और उनके बयान इकट्ठा करना ताकि जमीनी हकीकत को पूरी तरह समझा जा सके। लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्हें इन तथ्यों से, इस सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी की मौजूदगी को कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने लिए एक सीधा खतरा माना। सबसे पहले ब्रिटिश जमींदार संघ के सेक्रेटरी ने उन्हें बाहरी आदमी बताकर कोई भी जानकारी देने से साफ मना कर दिया। फिर ब्रिटिश कमिश्नर ने तो गांधी जी को फौरन जिला छोड़कर चले जाने की सलाह दे डाली। गांधी जी ने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें चंपारण छोड़ने का एक ऑफिशियल नोटिस थमा दिया गया। गांधी जी ने उसे भी नहीं माना और इसका नतीजा, उन्हें अदालत में पेश होने का समन भेज दिया गया। और जैसे ही गांधी जी को भेजे गए समन की खबर फैली तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी, कल्पना नहीं की थी। मोतिहारी का पूरा शहर हजारों हजार किसानों से खचाखच भर गया। ये लोग अपने महात्मा के समर्थन में अपने आप बिना किसी के बुलाए इकट्ठा हो गए थे। सोचिए वो नज़ारा, एक तरफ सरकार और उसकी ताकत और दूसरी तरफ ये निहत्ती शांत भीड़। सरकार पूरी तरह से हैरान परेशान थी। उनके पास इस जन सैलाब को कंट्रोल करने की कोई शक्ति नहीं थी। और बस इसी पल को देखकर गांधी जी ने कहा था, चंपारण की लड़ाई जीत ली गई है। क्यों? क्योंकि किसानों के अंदर जागे इस नए साहस और अधिकारियों के चेहरे पे साफ दिख रहे डर को देखकर गांधी जी समझ गए थे कि असली जीत तो हासिल हो चुकी है। आखिरकार मजिस्ट्रेट को उनके खिलाफ केस वापस लेना ही पड़ा। ये आधुनिक भारत के इतिहास में पहली बार था जब सविनय अवज्ञा की, सिविल डिसोबीडियंस की इतनी बड़ी जीत हुई थी। लेकिन ये जो कानूनी जीत थी ना,
ये तो बस एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े और गहरे बदलाव का सिर्फ एक छोटा सा संकेत। गांधी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि किसानों की जो असल समस्या है वो किसी एक कॉन्ट्रैक्ट या कोर्ट केस से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी है। और उनके पास इस गहरी समस्या का एक बहुत गहरा जवाब भी था। एक ऐसा जवाब जो आगे चलकर उनके पूरे दर्शन और स्वतंत्रता आंदोलन की नींव बनने वाला था। उन्होंने कहा था, जहां किसान इतने कुचले हुए और डर के साए में जी रहे हों, वहां कानून और अदालतें बेकार हैं। उनके लिए असली राहत डर से आजाद होना है। और बस यही वजह थी कि गांधी जी का पूरा फोकस कानूनी दांव-पेच पर नहीं, बल्कि लोगों को अंदर से मजबूत बनाने पर था, उन्हें एम्पावर करने पर था। उनका मानना था कि कानूनी जीते किसी काम की नहीं अगर इंसान के दिल में डर बैठा हुआ है। डर से आज़ादी, यही आत्मनिर्भरता और सच्ची मुक्ति की तरफ पहला कदम था। और उनका ये दर्शन, ये फिलॉसफी जमींदारों से गैर कानूनी तरीके से वसूले गए पैसे की वापसी की बातचीत में भी साफ नजर आती है। जब पैसे वापस करने की बात आई तो गांधी जी ने सिर्फ 25% की वापसी पर सहमति जताकर सबको चौंका दिया। अब आप सोचेंगे सिर्फ 25%, लेकिन यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि पैसे की रकम उतनी जरूरी नहीं थी। जो चीज ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो ये थी कि जमींदारों को अपनी ताकत के आगे झुकना पड़ा। उन्हें पहली बार पैसे का एक हिस्सा और उससे भी ज्यादा अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा का एक हिस्सा छोड़ना पड़ा। और किसानों के लिए उन्होंने सीखा कि उनके भी अधिकार हैं, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ने का साहस सीखा। और इसका असर देखिए, कुछ ही सालों के अंदर ब्रिटिश बागान मालिकों ने अपनी जागीरें छोड़ दी और नील की बटाईदारी की ये प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई। तो ये जो चंपारण का पूरा एपिसोड था, ये सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं बल्कि खुद गांधी जी और पूरे देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। गांधी जी ने बाद में कहा भी था, मैंने जो किया वो बहुत ही साधारण सी बात थी। मैंने बस ये ऐलान किया कि अंग्रेज मुझे मेरे ही देश में हुक्म नहीं दे सकते। अवज्ञा का ये एक साधारण सा दिखने वाला काम असल में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बीज था। चंपारण ने पूरे देश को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और ये साबित कर दिया कि अहिंसा और सविनय अवज्ञा कितने शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। गांधी जी ने ये भी दिखाया कि जो बड़ी बड़ी राजनीतिक बातें होती हैं और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की जो समस्याएं हैं, वो असल में एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये आंदोलन सिर्फ बटाईदारों की मदद करने तक ही नहीं रुका, इसने स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा जैसे कई सामाजिक सुधारों के लिए भी प्रेरणा का काम किया। और इस तरह एक नीले रंग को लेकर शुरू हुआ एक छोटा सा विवाद एक पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बन गया। और ये कहानी आज भी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या आज भी हमारे समाज में गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए कानूनी न्याय से ज़्यादा ज़रूरी डर से आज़ादी है? हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसे साझा करें और टिप्पणियों में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। आपकी हर एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है।